हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्योर हमारी जो है क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग सभी की बात करेंगे क्योंकि ये सभी के सभी आपको एग्जाम में आने वाले हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मत सोच लेना कि ये आने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और ये एनसीईआरटी और बाकी की बुक्स का मिक्सचर है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आपका क्लास +2 सीबीएसई बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की मॉडर्न आर्ट ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट कंपनी पेंटिंग्स की बात करेंगे क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे उसी तरीके से बात करेंगे। हाउ द आर्ट वाज सीन इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, के पहले से कैसे देखी जाती थी आर्ट इन इंडिया। उसका एक डिफरेंट पर्पस था, है ना, कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनका एक डिफरेंट पर्पस था कि भाई वो आर्ट कर रहे हैं, बस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर हर्ट, फॉर द सेक ऑफ देयर थिंकिंग, वो कर रहे हैं। लेकिन बाद में इसको एक टेम्पल वॉल्स के ऊपर स्टेचूज, मिनिएचर पेंटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट, डेकोरेशन ऑन द वॉल्स ऑफ मड, है ना, जितनी भी मिट्टी की बनी हुई घर की दीवारें हैं उन सभी पे ये की जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद उसके मायने चेंज हो गए, ठीक है। ड्यूरिंग द colonial rule in 18th century, why English officers commissioned local artists? उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि वो आसपास के सीन पेंट करें और उनको और भी अच्छे से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में पता लगे, उनके ट्रेडिशंस के बारे में पता लगे, ताकि वो आसानी से उनको डॉक्यूमेंटेशन कर सके। और नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्टिक रीजंस की वजह से, क्योंकि वो पार्शली था। आर्टिस्टिक रीजन तो कहीं ना कहीं था, लेकिन साथ में ये भी रीजन था कि क्योंकि वो हम पे रूल करना चाहते थे, तो वो यहाँ का बेटर आइडिया लेना चाहते थे। अभी जैसे कि कंपनी पेंटिंग कहता कि किस सरफेस पे ज्यादातर की गई है, पेपर पे की गई है बाय द लोकल आर्टिस्ट। अच्छा, फ्रॉम विच ओल्ड कोर्ट्स आर्टिस्ट वर माइग्रेटेड इन कंपनी स्कूल, कहाँ से आए? कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली, इन सभी कोर्ट से ये लोगों ने माइग्रेट करके यहाँ पे आए। ओके, डिफाइन द टर्म कंपनी पेंटिंग, द मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो दोनों का मिक्सचर है। ट्रेडिशनल जो ऑलरेडी चल रहा है, यूरोपियन स्टाइल क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से शुरू हुआ, तो उसको हम कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वाज अमंग पॉपुलर अमंग हुम, किसके बीच में ये पॉपुलर था? इट वाज पॉपुलर अमंग द ब्रिटिश इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। ऑल्सो पॉपुलर इन ब्रिटेन, जहां पे एल्बम्स, जिसपे छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती थी ऑन डिमांड, है ना, ऑन ऑर्डर बनाई जाती थी। गिव वन एग्जांपल और अ पेंटिंग फॉर द कंपनी स्कूल, हु पेंटेड एंड व्हेन, है ना, नेम है उसका, ग्रुप ऑफ कोटेशंस। एंड आर्टिस्ट है गुलाम अली खान, पीरियड 1800 से लेके 1825। स्कूल जो है वो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। मीडियम इज ओपेक वाटर कलर एंड गोल्ड ऑन पेपर। देखो, ओपेक, ओपेक का क्या मतलब होता है? एक तो कलर्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाटर कलर, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एक कलर्स होते हैं जो ओपेक होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होते वो, ठीक है। और गोल्ड का भी यूज किया है ऑन पेपर, ठीक है। कोटशी जो मतलब कहाँ पे ये अभी पड़ी है, दैट इज इन सैन डियागो म्यूजियम ऑफ आर्ट, कैलिफोर्निया, यूएसए में पड़ी है। तो ये जो हमारी पेंटिंग है एनसीईआरटी में भी हमें दिखाई गई है, ये पेंटिंग है ये वाली, ठीक है। वाई इंडियन पेंटिंग सॉ इट्स डिक्लाइन टूवर्ड्स द क्लोज, मतलब इतना ज्यादा क्यों डिक्लाइन उन्होंने देखा, है ना। इंडियन पेंटिंग्स एक एक्सटेंशन की तरफ थी, जैसे कि इंडियन मिनिएचर पेंटिंग वो बहुत जल्दी खत्म होती शुरू गई है, धीरे धीरे डिग्रेड हो गई। मतलब उनका लेवल जो था वो कम होता गया। हिस्टोरिकल रीजंस थे, पॉलिटिकल थे, सोशियोलॉजिकल रीजंस थे, है ना, क्योंकि हम लोग अच्छे से नकल भी नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, है ना। तो इसकी वजह से ये एक वो बन चुका था कि भाई ये अब जो नुकसान हो चुका है वो जल्दी से पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। Which style evolved after the decline of Indian miniature in early 20th century? Obviously, company school of painting, या फिर उसको हम बोलते हैं बाजार स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। ये दोनों के दोनों नाम हम उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, अगला हमारा पार्ट है राजा रवि वर्मा, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर कंपनी स्टाइल विच न्यू कंसेप्ट वाज फॉलोड बाय देम, है ना, हु सपोर्टेड इट? आर्टिस्ट ने नए नए डेवलप करने शुरू किए क्योंकि वेस्टर्न आर्ट के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। वो जैसे कंसेप्ट है नेचुरलिज्म के ऊपर काम करना शुरू किया। फोरमोस्ट सपोर्टर ऑफ विच वाज राजा रवि वर्मा, सबसे इंपॉर्टेंट थे राजा रवि वर्मा। अच्छा, कंपनी आर्ट डिक्लाइन कैसे हुआ इंडिया में? क्योंकि जब फोटोग्राफी आनी शुरू हो गई, क्योंकि फोटोग्राफी अभी जैसे कि कैमरा वगैरह शुरू हो गए, है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, वो डायरेक्ट ब्लो फॉर द स्टाइल, क्योंकि पेंटिंग्स की इंपॉर्टेंस खत्म होती गई, ठीक है। तो इन विच सेंचुरी फोटोग्राफी एंटर्ड इन इंडिया एंड व्हाई पीपल लाइक मोर फोटोग्राफी देन पेंटिंग? ये 19th सेंचुरी में शुरू हुई।
क्योंकि कैमरा बेटर वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का जो हमें स्टाइल था वो दे रहा था, क्योंकि एक तो महंगा नहीं पड़ता था हमें, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। पेंटिंग हमें फोटोग्राफी से ज्यादा महंगी पड़ जाती है ना। During the colonial rule, which style of painting was done in set up by the Britishers? एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना, जिसमें उन्होंने यूरोपियन मीडियम को डिपिक्ट किया, लेकिन सब्जेक्ट मैटर अभी भी जो इंडियन सब्जेक्ट मैटर थे उन्हीं को यूज किया जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर मींस किस थीम्स के ऊपर बैठ के, है ना, वो थीम्स जो थी वो इंडियन थीम्स ही थी कहीं ना कहीं। नेम द आर्टिस्ट जिसका वर्क को हम कंसीडर करते हैं बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरोपियन एकेडमिक आर्ट फाउंड अवे फ्रॉम द स्कूल सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स, दैट इज राजा रवि वर्मा, जिन्होंने आके यहाँ पे ऑयल पेंटिंग्स, है ना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि राजा रवि वर्मा जो है उन्होंने ही अपने टाइम में यहाँ पे आके जो है वो ऑयल पेंटिंग करनी शुरू की है, ठीक है। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज हु वाज राजा रवि वर्मा, कौन थे वो? ही वाज द वन ऑफ द सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, जिन्होंने अपने आप सीखा, है ना, द ट्रेवनकोर कोर्ट इन केरला से थे वो। और वो उन्होंने एकेडमिक रियलिज्म, रियलिज्म क्या होता है? रियलिटी जो हमें दिखाई दे रहा है ना, उसको इमिटेट करना शुरू किया, लेकिन स्टाइल यूरोपियन था, कलर्स भी यूरोपियन थे, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो था वो इंडियन था। He used the style to depict scenes from popular epics like रामायण महाभारत, वहां से लेने शुरू किए, ठीक है। नेम द आर्टिस्ट जिसकी पेंटिंग ओलियोग्राफी, इसको हम ओलियोग्राफी भी बोलते हैं बेटा, ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये कैलेंडर आर्ट की तरह है। तो राजा रवि वर्मा ने ही काम किया ओलियोग्राफी में भी। oh, sorry. Why राजा रवि वर्मा मास प्रोड्यूस्ड कॉपीज ऑफ हिज पेंटिंग ओलियोग्राफ्स? क्यों? क्योंकि वो मार्केट में बेचनी शुरू की उन्होंने, ठीक है, लोगों के घरों में कैलेंडर्स की इमेजेस के में भी पहुंचने लगी। उन्होंने ये सारा कुछ किया क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो चाहते थे कि वो भी उनको अफोर्ड करें, है ना, वो भी ले सके। तो इस तरीके की कैलेंडर आर्ट जो थी वो उनके पास पहुंचने लगी, ठीक है। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कैलेंडर आर्ट? ऑब्वियसली राजा रवि वर्मा, ठीक है। Why in the Indian in end of 19th century the academic style of Raja Ravi Verma came to be looked down? क्योंकि नेशनलिज्म शुरू हो चुका है, ठीक है ना। राजा रवि वर्मा का जो फॉरेन का काम है, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल है ना कहीं उसको भी थोड़ा सा धक्का लगना शुरू हो गया है, क्योंकि नेशनलिज्म शुरू हो चुका है। बहुत सारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसके कंटेंट को एक तरह का सुपरफिशियली इंडियन एंड उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल को भी इमिटेट किया, इसलिए, है ना, वो काफी हद तक उसको थोड़ा सा लगा कि भाई हाँ भी ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। गिव वन एग्जांपल पेंटिंग ऑफ एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, हु पेंटेड एंड व्हेन? कृष्ण एज इन बॉय, आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा, 1906 में, ऑयल कलर्स, नगमा, न्यू दिल्ली, इंडिया में अभी ये पेंटिंग पड़ी है, तो आप जाके वहां पे देख भी सकते हो। बंगाल स्कूल, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज द बंगाल स्कूल। वेयर एंड व्हेन बंगाल स्कूल आर्ट शुरू हुआ? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट 1950 में, स्पेशली इन कोलकाता, शांति निकेतन, दिस इज शांति निकेतन, जहां पे ये आर्ट स्कूल शुरू हुआ। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? का एम क्या था? कि नए नए आर्टिस्टिक मेथड एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो, नए नए टेक्निक्स शुरू करो, बेटर आर्ट करो, ताकि इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल को और भी ज्यादा सपोर्ट मिले। कौन था जिसने इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल और फाउंड किया और कब किया? ऑब्वियसली अभिनंदना टैगोर, शांति निकेतन, 1871 से लेके 1951 का इनका टाइम पीरियड है। Which were the main persons who were responsible for that स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडिया, है ना? राजा रवि वर्मा, अभिनंदना टैगोर, श्री ई बी हेवल। एक ही अंग्रेज थे, श्री ई बी हेवल, ठीक है। नेम द टू पर्सन्स हु वर क्रिटिकल ऑफ कॉलोनियल आर्ट स्कूल, यूरोपियन टेस्ट इन आर्ट वाज बीइंग इम्पोज्ड ऑन इंडियंस, है ना। तो अभिनंदना टैगोर एंड ई बी हेवल, क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते थे कि कॉलोनियल आर्ट हमारी आर्ट नहीं है, हम उसको कर ही क्यों रहे हैं, है ना, हम उसको इमिटेट क्यों करें, हमारे पास जब अपनी आर्ट है हम उसको क्यों नहीं करेंगे। एक्सप्लेन द आइडिया बिहाइंड द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, या फिर इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाई, क्यों शुरू किया गया, है ना। आइडिया वाज लाइक विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उसको हमें वो करना है, अपना कल्चर दिखाना है ना, और एस्टैब्लिश ए डिस्टिंक्टली इंडियन आर्ट दैट सेलिब्रेटेड इंडिजिनियस कल्चरल हेरिटेज रादर देन वेस्टर्न आउट ऑफ कल्चर। अच्छा, हाउ मुगल एंड राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग गॉट डिक्लाइन टुवर्ड्स इन दैट इन 7th सेंचुरी? कहता कि जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया तो मुगल स्कूल राजपूत स्कूल दोनों के दोनों खत्म होने शुरू हो गए। हाउ वेस्टर्न आर्ट ऑफ पेंटिंग केम टू एन एंड? ये कैसे खत्म हुई? जब ब्रिटिशर्स कुड नॉट डेवलप द वेस्टर्न आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने काम करना शुरू तो किया लेकिन वो इतना फ्लरिश नहीं कर पाए, है ना।
यहाँ के आर्टिस्ट भी उसको इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। नेम द पर्सन हु कंसीडर्स मुगल एंड पहाड़ी आर्ट एज एन इंस्पिरेशन रादर देन ईदर द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, के इससे ज्यादा बेटर वो है, दैट इज अवनिंदनाथ टैगोर एंड ई.बी. हेवल। वो कहते हैं कि कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग ये एकेडमिक स्टाइल जो है वो हमारा नहीं है, वो बाहर का है ना, तो हमें अपना स्टाइल करना चाहिए। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वाज कॉल्ड एज व्हाट एंड व्हाई, इसको रिवाइवलिस्ट स्कूल भी बोला जाता है। और क्यों? बिकॉज इसने क्या किया, इंडियन आर्ट जो है उसको दोबारा से शुरू किया, रिवाइव कर दिया उसको, है ना। हम पबजी में भी तो बंदा रिवाइव करते हैं ना, जब कोई मैप डाउन हो जाती है ना, तो उसी तरीके से इसको भी मतलब वो किया गया। राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ये एक आर्ट मूवमेंट थी, ठीक है ना, जब ये कलकत्ता में शुरू हुई ब्रिटिश पावर्स के टाइम पे ही, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत सारे पूरे के पूरे कंट्री पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पे पड़ा, इंक्लूडिंग शांति निकेतन जहाँ पे फर्स्ट इंडियन आर्ट जो है वो शुरू हुआ। इट वॉज एसोसिएटेड विद द नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि अपने देश में बनाई हुई चीजों को प्रेफरेंस दो। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है अवनिंदनाथ टैगोर एंड ई.बी. हेवल। तो इसमें क्या है, व्हाई द ईयर 1896 वाज इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। कहता 1996 में ई.बी. हेवल एंड अवनिंदनाथ टैगोर दोनों ने इंडियनाइज्ड आर्ट जो है एजुकेशन वो शुरू की। उन्होंने नेशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कलकत्ता, जो कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता भी बन चुका है, वो शुरू किया। दोनों के एफर्ट्स की वजह से सिमिलर आर्ट स्कूल लाहौर, बॉम्बे, मद्रास में भी शुरू हुए। हेवल एंड अवनिंदनाथ टैगोर ने एक करिकुलम भी डिजाइन किया कि किस तरीके से जो इंडियन आर्ट की टेक्निक, थीम्स, इंडियन आर्ट ट्रेडिशन, ये कैसे शुरू किया जाए, है ना। हाउएवर द वन एट द कलकत्ता वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फाइन आर्ट्स। From Bengal school, which artist work shows influence the Pahadi and miniature? What influenced him? अवनिंदनाथ टैगोर का जर्नीज एंड, जिस पे हमें मुगल और पहाड़ी का मिनिएचर का जो इन्फ्लुएंस है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, एक तो जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया हुआ है ना, और कलर्स जो है वो रिच कलर्स यूज किए गए हैं। इवन के जो ये कैमल है, उसकी जो पीठ है उसके ऊपर जो भी कपड़ा डाला हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं डेकोरेट किया गया है, बारीक लाइंस का यूज किया गया है ना। उनकी डिजायर थी कि इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में काम करें। Who given the statement? The first generation of that study, Abanindranath Tagore, engaged in recovering the lost language of Indian art. क्यों? आर्ट हिस्टोरियन पार्था मित्र इन्होंने बोला था, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों में मॉडर्न इंडियन आर्ट जो अभी शुरू हो चुकी है वो अपने पास को लेके भी मतलब वो रहे, है ना, एक तरह से अवेयरनेस उनमें जो होनी जरूरी है। Who was श्री E.B. हेवल? इंग्लिश आर्ट हिस्टोरियन थे, प्रिंसिपल ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट भी रहे हैं 1884 से लेकर 1896 तक। तो उसके बाद उनको कलकत्ता में भेज दिया गया। अवनिंदनाथ टैगोर एंड राजा रवि वर्मा दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल थे बंगाल स्कूल के शुरुआत के लिए। Who was अवनिंदनाथ टैगोर? Obviously nephew of रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, एंड लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, पायोनियर ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, along with his worthy pupils consciously tried to regenerate a national style of art and painting in this school. When was Oriental Art Society founded and who was the father? 1907, Abanindranath Tagore was the principal artist and creator of the Indian Society of Oriental Art. What was the main aim of Indian Society of Oriental Art? Its aim was to encourage traditional Indian art of painting with the help of progressive artists और English influence Indian artist पे डालने के लिए। Who was considered as the first major supporter of Swadeshi Indian art? Abanindranath Tagore. Write a short note on Indian Society of Oriental Art. 1907 में फाउंड हुआ। अवनिंद्रनाथ इसके प्रिंसिपल आर्टिस्ट थे, क्रिएटर थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। इसका मेन एम था ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को फ्लरिश करना, उनको आर्टिस्ट को रिवाइव करना, इंग्लिश इन्फ्लुएंस को जो है वो खत्म करना, उनको काउंटर करना। इसके 35 मेंबर्स थे, 30 ब्रिटिशर्स और 5 इंडियंस। इसके डायरेक्टर थे लॉर्ड किचनर, ठीक है। नेम सम पायनियर्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। राजा रवि वर्मा, अवनिंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। नेम एनी टू आर्टिस्ट पार्टिसिपेटेड इन 1908 एग्जीबिशन में किया। अवनिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, गगनेंद्रनाथ टैगोर, शैलेंद्रनाथ डे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेम द पर्सन हु एप्रिशिएटेड एंड encouraged द पार्टिसिपेशन इन द 1908 एग्जीबिशन। पेरसी ब्राउन, क्योंकि ये कौन है, ये सभी आर्ट हिस्टोरियंस है। जॉन वुडवॉर्फ, एनसी मेहता, ओसी गांगुली, इन सभी ने इनकरेज किया अपनी अपनी एप्रिसिएशन के साथ।
Both Abanindranath and Havel strongly believed in creating which of the painting? They firmly believed a new type of six that was Indian not only in subject but also in style में भी Indian होना चाहिए, subject matters में भी Indian होनी चाहिए. What was the source of inspiration for Abanindranath Tagore and A.B. Havel? मुगल एंड पहाड़ी मिनिएचर. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है क्योंकि वो कंपनी स्कूल को फॉलो नहीं करना चाहते थे, एकेडमिक स्टाइल को फॉलो नहीं करना चाहते थे. ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये जितना भी हमने पार्ट किया है इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला नहीं है. अगर आएंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, है ना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राजा रवि वर्मा. तो ये जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए आप इन सभी को मिला के भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना. तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, है. और इसे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच गाइज. बाय बाय एवरीवन.